लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि मिसेस पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान जो टाइटल्स हैं वो कितने बड़े टाइटल्स हैं। जब आपके टाइटल के साथ एक वर्ल्ड का नाम लग जाता है तो मतलब आप पूरी दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान को डिफरेंट ममालिक में रिप्रेजेंट किया। पहला मैंने थाईलैंड में किया 2005 में, फिर मैंने अफ्रीका में किया, मैंने श्रीलंका में किया, मैंने इंडिया में किया और अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ USA में। ओनली क्राइटेरिया इज़ कि आपको मिसेज होना चाहिए, यू शुड बी मैरिड। इफ़ यू आर सिंगल तो आप मिस में अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। आज हमारे साथ मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 रविश जाहिद थॉमस मौजूद हैं। हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे जो कि आज उर्दू पॉइंट के हेड ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये टाइटल कैसे हासिल किया, उनकी कितनी मेहनत शामिल है और इस टाइटल को अचीव करने के लिए उन्होंने कितने साल मेहनत की। मैं बॉर्न एंड रेज पाकिस्तान में ही हुई हूँ, लेकिन आई वेंट टू अमेरिका बैक इन 2016 जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड ड्रू थॉमस के साथ। मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ थ्रू आउट सिंस 12 ईयर्स से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। मेरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एक कॉन्वेंट स्कूल से है, हाई स्कूल मेरा सेंट एंथनी स्कूल से है, ए लेवल्स मैंने बीकन हाउस से किया। वो सारी एजुकेशंस जो थी मैंने ली हैं, उनसे मेरे में कॉन्फिडेंस आया। ओ लेवल्स की वजह से, मोर ओवर मेरे पेरेंट्स की वजह से जिन्होंने मुझे एक बेटे की तरफ फ्रीडम दी कि मैं जो अपनी लाइफ में करना चाहती थी मैंने किया, राइट। तो उसमें ये है कि ये सब चीज़ें थ्रू आउट मेरे लाइफ में ओवर टाइम डेवलप हुई। व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड मुझे ऑफ़र्स आई कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करूं अपने मुल्क पाकिस्तान को, जिसमें मैंने पाकिस्तान को डिफरेंट ममालिक में रिप्रेजेंट किया। पहला मैंने थाईलैंड में किया 2005 में, फिर मैंने अफ्रीका में किया, मैंने श्रीलंका में किया, मैंने इंडिया में किया और अब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ USA में। अब क्योंकि मैंने ये टाइटल जीता है जिसमें मेरी 12 साल से लेके नाउ आई एम 27 ईयर्स ओल्ड मेरी मेहनत शामिल है। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान में आके इस पर काम करूँ। मैं जितना काम कर सकती हूँ, जितना फलाही काम मैं कर चुकी हूँ, उसको वापस आके मैं पे बैक करूँ। मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड का जो टाइटल है, इसको हासिल करने के लिए एक खातून को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मतलब कोई किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है और फिर इसके क्या स्टेप होते हैं? लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि मिसेस पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान जो टाइटल्स हैं वो कितने बड़े टाइटल्स हैं। जब आपके टाइटल के साथ एक वर्ल्ड का नाम लग जाता है तो मतलब आप पूरी दुनिया में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब इसमें ये होता है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो आई एम गोइंग टू हेल्प हमारी ऑडियंस को भी कि कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। बेसिकली हेडक्वार्टर्स जो हैं वो टोरंटो कनाडा में है। मिस सोनिया अहमद इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द एंटायर मिस्टर पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान एंड मिसेस पाकिस्तान, और उनका पूरा पैनल ऑफ जजेस टोरंटो कनाडा में होता है। अब क्या होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी बॉर्न एंड रेस पाकिस्तानीज़ है, रिगार्डलेस कि वो क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, बस पाकिस्तानी होने चाहिए, तो वो इस एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एक प्रोसेस है जिसमें प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने अपनी लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स की हैं, आया आप हमारे मुल्क पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं, आपका स्पोकन कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। फिर उसके ऊपर उनका पूरा पैनल ऑफ जजेस बैठते हैं और बेस्ड ऑन दैट वो पिक करते हैं। लेट्स से 30 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें से 20 को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर आपका एक छोटा सा फ़ोन इंटरव्यू होता है जिसमें वो 20 शॉर्टलिस्टेड लोगों में से 10 जो सबसे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको पिक करेंगे और फ़ोन इंटरव्यू के बाद वो आपको फिर इनवाइट करते हैं कि आप टोरंटो आएँ, कनाडा में आएँ और प्रॉपर जो पैजेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करें और फिर एक विनर अनाउंस होता है। बट क्योंकि कोविड था और सिचुएशन ऐसी थी कि एयरपोर्ट्स बंद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है और क्वारंटीन करना है, तो स्टूडियोज़ और ये सब जगह बंद थी। तो इस वजह से सब चीज़ें हर पार्टिसिपेंट ने अपने घर से अपनी वीडियो बना के भेजी जिसमें स्पीचेस थी, जिसमें आपके इंटरव्यूज़ थे, फ़ोन इंटरव्यू था, पैनल इंटरव्यू था, आपकी बैकग्राउंड चेक था, आपके एजुकेशन स्टेटस। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर वो एक विनर जो है वो अनाउंस करते हैं एवरी ईयर। मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 मुकाबला हुस्न है, ये दूसरा मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड जो एक बॉडी बिल्डिंग का भी होता है, लेकिन ये वो नहीं है। लेकिन इसमें जो स्किल्स होते हैं वो किस तरह डेवलप किए जाते हैं? एक जो खातून है, जो खवातीन जो देख रही है आपको, और वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करें, किन किन चीज़ों पर उनको काम करने की जरूरत है? बॉडी फिजिक या किस तरह जिम जाएं, फिटनेस पे ख्याल रखें, अपने स्पीकिंग स्टाइल पे ध्यान दें, किस तरह से वो अपने आप को तैयार करें?
ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को लगता है कि ओ अगर ये ब्यूटी पैजेंट है तो ये सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड होगा। नो, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ब्यूटी नहीं है। अगर ब्यूटी होती तो इसमें सारी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस बैठी होती, वो विन करती, राइट। हम लोग एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिनके पास एक अच्छे मुकाम पर बैठे हैं, जो उनको लगता है कि कल को वर्ल्ड में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें सिर्फ ब्यूटी नहीं होती है, इसमें एजुकेशन आपकी काउंट होती है, पर्सनैलिटी ओवरऑल आपकी कैसे ग्रूम हुई है, आपका स्पोकन इंग्लिश अगर आप बोल सकते हैं गुड इनफ, नहीं भी बोल सकते हैं इट डजेंट मैटर, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी आई डोंट थिंक कि फिजिक इतनी मैटर करती है। बिकॉज हमारे इसमें पैजेंट में जो पिछली विनर्स रह चुकी हैं वो सब यंग, सब क्या कहते हैं, मतलब फिजिक वाइज बहुत पतली और उस तरह नहीं था। इस पैजेंट में अच्छी बात यह है कि इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें बॉडी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल अचीवमेंट्स होनी चाहिए कि आपने थ्रू आउट अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। बेसिकली ये टाइटल देने का मकसद ये है कि आपने जो कुछ लाइफ में अचीव किया है, आपको ये टाइटल मिला है, अब आप जाओ और अपने आप को अपना उस पे काम करें, क्योंकि जब आपके पास टाइटल है तो लोग आपकी बात सुनेंगे। आपको ये क्राउन मिला है मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड का, और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड को भी ये क्राउन मिलता है, लेकिन मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड को क्यों नहीं मिलता, क्या समझती हैं? मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड को सैश मिल जाता है ना। अच्छा, तो उनके लिए सैश ही काफ़ी है। आपको लगता है उनको किंग वाला क्राउन मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से मुझे मिस सोनिया अहमद से बात करनी चाहिए कि किंग का भी एक क्राउन होना चाहिए। आप क्वीन फील कर रही हैं अपने आप को ये क्राउन पहनने के बाद? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। करंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट टाइलर में पढ़ रही हूँ, जहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं इस साल दिसंबर में ग्रेजुएट हो जाऊँगी और फिर मेरा प्लान है कि मैं आगे HR डायरेक्टर या मैनेजर के तौर पे अपनी कंटिन्यू करूँगी जॉब। अपनी शादी के मुतालिक बताइएगा, क्या ये लव मैरिज थी? बिल्कुल नहीं। बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो खुद बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, तो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs के साथ। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे फादर की सोशल वर्क की जो वेबसाइट है उसमें अटैच थे। तो मेरे फादर ने बहुत सारी मेरे साथ पिक्चर्स लगाई हुई थी कि मेरी बेटी है, मैं लॉ कर रही थी, तो मेरी प्राउड हो के मेरे फादर पोस्ट करते थे कि ये लॉ की स्टूडेंट है, ये मेरे साथ सोशल वर्क में काम करती है। तो मेरे हस्बैंड ने बेसिकली मेरे फादर को पूछा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे फादर ने बोला था ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप पाकिस्तान आओ और हम देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे ख्याल से अप्लाई किया था और उनका वीज़ा नहीं लगा, फिर इस वजह से हमें दुबई जाना पड़ा। वहाँ पे जाके हमने इंगेजमेंट की और फिर एंगेजमेंट हुई तो मेरे हस्बैंड ने वापस जाकर फियांसे वीज़ा अप्लाई किया। टेक्सास में रह के भी सिर्फ पाकिस्तानी खाने खाती हूँ। वो तंग पड़ जाते हैं कि रविश आप टेक्सास फूड क्यों नहीं खाते हो, बट मैं तो हमेशा मुझे चाहिए पाकिस्तानी बिरयानी, पाकिस्तानी बारबेक्यू। मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी फूड लवर हूँ। मैं तो जब जाती हूँ कहीं पे भी, इवन अपने हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ लंच पे, डिनर पे, मैंने उनको भी पाकिस्तानी बना दिया। पाकिस्तान का इमाद इरफानी और बॉलीवुड का सलमान खान। जो आपने क्राउन पहना है ये आपको किस तरह मिला, और क्या ये वजनी तो नहीं है आपके सिर पे? ये बहुत वजनी है जी, बिकॉज आपको साइज़ देख के पता चल रहा होगा। मैं ये कंटिन्यू तो नहीं पहन सकती हूँ, हाँ सिर्फ इंटरव्यूज़ में मैं पहनती हूँ। और ये उन्होंने मुझे टोरंटो से भेजा था ऑल द वे टू US। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ था तो मैं US में थी, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को पता चला था। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत एक्साइटेड, ओवर द मून थे। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने इनफैक्ट अपनी मदर को बताया। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं। जब उनसे मुझे सपोर्ट मिली तो फिर मैंने बोला ओके अब मुझे पाकिस्तान कॉल करके भी बताना है। फिर मैंने अपनी मदर को, अपने फादर को, सबको इन्फॉर्म किया एंड दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि आपने जितना काम किया है बेसिकली ये टाइटल इज़ अ पे ऑफ, क्योंकि मैं इसमें वो सब काम कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि मैंने इतना काम किया और मैं आगे करना चाहती हूँ। पाकिस्तान के लिए मेरे 2-3 एजेंडाज हैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों में अवेयरनेस दूँ, अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमारे लोगों में वही कॉन्सेप्ट है कि लड़का लड़की का डिफरेंस, कि बेटे को एजुकेशन दे दो बेटी को ना दो, राइट। वेयर एज मैं समझती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी, ऑल काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, तो मेरा मेन मोटो है टू वर्क ऑन इक्वालिटी, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी है, चाहे वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी इक्वालिटी है। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इक्वालिटी।
तो मेरा तो मेन मकसद वो है। अदर देन दैट मैं चाहती हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और कोविड में तो ये चीज़ और बढ़ रही है, तो मेरा सेकंड गोल है कि मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहती हूँ। एंड थर्ड ऑफ ऑल मैं कुछ चैरिटीज़, ऑर्फनेजेस और कैंसर हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स, उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो दिस इज़ ऑल इन माई लिस्ट, बकेट लिस्ट। अभी मैं हूँ इधर 1 मंथ एंड आई एम गोना डू एवरी डे, जितना काम पॉसिबल है मैं करूँगी। कोरोना वायरस की वजह से आपका जो कंपटीशन जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था जी। कितना मिस किया? अगर आप ये कोरोना वायरस ना होता, आप जाते वहाँ पे बकायदा एक अरेंजमेंट होता है, एक फंक्शन होता है बकायदा जिसमें आपको डिक्लेयर किया जाता है और आप आती स्टेज पे सब लोग तालियां बजाते हैं, कितना मिस किया? मैंने उस चीज़ को बहुत मिस किया है, बट लकीली गुड चीज़ ये है कि अब क्योंकि कोविड की उस तरीके से सिचुएशन, ट्रैवल बैन नहीं है एंड ऑल दैट, तो मुझे ऑफर्स आ रही हैं नेक्स्ट ईयर। एक पैजेंट हो रहा है न्यूजीलैंड में, एक हो रहा है बाली में, एक हो रहा है थाईलैंड में। सो होपफुली आई एम थिंकिंग कि मैं पाकिस्तान को उनमें रिप्रेजेंट करूँगी। मिसिस पाकिस्तान वर्ल्ड आप बन चुकी हैं, अगर आपको किसी मूवी में ऑफर होती तो आप किस तरह की मूवीज़ करना चाहेंगी? मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो मूवीज़ होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है हमारे जो मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं ना, जो सीरियस रोल्स होते हैं मुल्क में, जो मसाइल हैं, अगर उस तरह का मुझे कोई रोल मिले और लोगों को एक मैसेज देना हो तो मैं आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। टेक्सास और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वेदर तो सेम है, जितनी गर्मी पाकिस्तान में उतनी गर्मी टेक्सास में, बट ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि लोग डिफरेंट हैं, ऑब्वियसली स्किन कलर डिफरेंट है, बट सेम यहाँ पे भी एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे भी एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ पे भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे भी लोग बढ़ना चाहते हैं। सो यू डोंट फील अ लॉट डिफरेंट। हाँ, थोड़ी कमी महसूस होती है कि आपकी फैमिली नहीं है और आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो और वहाँ रह के आप कर नहीं पाते हो। अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज सेम, और वो मैं कर रही हूँ। मुझे जैसे ही कोविड के सिचुएशन का पता चला कि ओके कोविड थोड़ा कम हो रहा है एंड यू कैन ट्रैवल, तो मैंने बोला ओके आई एम कमिंग टू पाकिस्तान। तो मतलब आप दूर रह के भी कर सकते हो पाकिस्तान के लिए काम, दैट्स नॉट अ बिग डील। द ओनली क्राइटेरिया इज़ कि आपको मिसेज होना चाहिए, यू शुड बी मैरिड। इफ़ यू आर सिंगल तो आप मिस में अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मिस का यही है कि अगर आप सिंगल हैं तो यू आर फिट, आपका कोई मतलब कोई नंबर नहीं है। सो इफ़ यू आर अनमैरिड यू कैन अप्लाई फॉर मिस, इफ़ यू आर मैरिड देन यू अप्लाई फॉर मिसेस। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इंक्लूडिंग वुमेन, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 फॉलो योर ड्रीम्स। डू नॉट लेट सोसाइटी डिफाइन व्हाट यू कैन एंड यू कैंट डू। आपको पता है आपके अंदर टैलेंट क्या है। बहुत लोग आएंगे आपको कहेंगे ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए फील्ड नहीं बनी है, आपके ये तो आपका टैलेंट ही नहीं है। बट यू नो व्हाट, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम्स। आपको पता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आप बेहतर जानते हैं कि आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना है। आपको पता है कि आप ये करना चाहते हैं। टॉक टू योर फैमिली, उनको बताएं कि ये पैजेंट, ये मिसेस वर्ल्ड, पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल, इसका क्या मकसद है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी और अंडरस्टैंड करेगी, देयर इज़ नो कमिंग बैक। आप आगे बढ़ते जाएंगे एंड देयर इज़ नो फेलियर, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। ये थी हमारे साथ मिसिस पाकिस्तान वर्ल्ड रविश जाहिद थॉमस, जिनसे हमने जाना कि इन्होंने ये टाइटल कैसे हासिल किया, और सबसे अहम बात इन्होंने बताई कि इस टाइटल को हासिल करने के लिए आपको शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप मिसिस पाकिस्तान वर्ल्ड के टाइटल में कम्पीट कर सकते हैं और इसको जीत भी सकते हैं। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।